नमस्कार, मैं खुशी हूँ और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सरिता विहार के डीडीए फ्लैट्स में, जहाँ पर 14 दिसंबर रात 3 बजे के आसपास 2 गाड़ियाँ चोरी हुई थी और दोनों गाड़ियाँ ही बहुत महंगी गाड़ियाँ बताई जा रही हैं, एक फॉर्च्यूनर और एक बलेनो। यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँगी, अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगी कि पीछे का व्यू भी दिखाएं। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ डीडीए फ्लैट्स के पॉकेट ए में, जहाँ पे 800 फ्लैट्स बताए जाते हैं, जहाँ पे 800 लोगों का घर बताया जाता है। और इस पॉकेट ए के सिर्फ 2 मात्र गेट हैं, जहाँ पे सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे रहते हैं। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पे तमाम सीसीटीवी कैमरास हैं, पर 2 गेट्स पे सिर्फ 2 चौकीदार बैठे रहते हैं, और वो भी अगर उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जाए तो वो भी 60 के आसपास होंगे। तो ये 800 फ्लैट की रखवाली करने के लिए 2 चौकीदार काफ़ी हैं? बताया जा रहा है कि यहाँ पे आसपास सिक्योरिटी कैमरास, सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं। लोकल्स द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये घटना पहली घटना नहीं है। यहाँ पे आए दिन अक्सर ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, और अगर सीसीटीवी कैमरास इतने सक्षम होते तो सिक्योरिटी की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पर यहाँ पे 4-5 साल से यहाँ पे लगभग 1-2 गाड़ियाँ चोरी होती आ रही हैं। ये सिलसिला जारी है 4-5 साल से ही। यहाँ के लोकल्स द्वारा ये भी बताया गया कि यहाँ पे तमाम सिक्योरिटी कैमरास को इंस्टॉल करने के बावजूद भी ऐसी घटनाएं यहाँ पे घट रही हैं। 4-5 साल से लगातार यहाँ पे गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं। हर 1-2 महीने के अंदर एक गाड़ी तो यहाँ से चोरी होती नज़र आ रही है। 14 दिसंबर की रात को यहाँ पे जिनकी गाड़ी चोरी हुई थी, आज हम उनसे बात करेंगे और उनका बयान भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ वो मौजूद है जिनकी यहाँ से गाड़ी 14 दिसंबर की रात को चोरी हुई थी। सर, आपका नाम? विनय कुमार शुक्ला, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट। हमारी रात में 14 तारीख की, मतलब 13 तारीख की रात में हम लोग पार्क रॉयल होटल इरोज से एक शादी से वापस आए। 1:30 बजे रात में हमने इसी जगह पे, इसी स्पॉट पे गाड़ी खड़ी की। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये स्पॉट भी दिखा दें। यहाँ पे पार्क की थी गाड़ी 130 पे, और उसके बाद इधर उधर देखा, एक ट्रक थी, ट्रक वो चली गई। हम लोग यहाँ गाड़ी पार्क करके फिर हम लोग वापस चले गए। वापस जाने के बाद हमने देखा, इधर उधर देखा, सब ठीक था, हम जाके सो गए। सुबह जब ड्राइवर आया तो चाबी दी मैंने उसको। चाबी दे के जब मैं वो ले के नीचे आया, हमने कहा गाड़ी साफ़ करो, तो उसने कहा कि साहब गाड़ी कहाँ है? गाड़ी तो थी नहीं यहाँ पे। तो फिर मैंने भाग के देखा तो वाकई में गाड़ी नहीं थी। फिर पुलिस रिपोर्ट वगैरह कराई, 100 नंबर डायल किया, ये हुआ। तो पुलिस से अभी तक क्या हेल्प मिली है आपको? पुलिस को अभी तक कोई ज़्यादा हेल्प नहीं की। वो यहाँ के एसएचओ हैं राकेश कुमार जी, राकेश शर्मा, उनसे मैं मिला। बीट कांस्टेबल था, उससे मिला। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई ये ऐसे ऐसे चोरी हुई, और उसी दिन एक बेलेनो कार भी चोरी हुई, ए पॉकेट से ही, बगल से ही। और उसके बाद वो लोग कह रहे हैं कि हाँ मैं ट्रेस कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। सर, एक ही रात में यहाँ से 2 गाड़ियाँ चोरी हो गई। आप इस पे क्या सिक्योरिटी यहाँ पे ऐसे? सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। बस ये भगवान भरोसे है। दिल्ली में कोई सिक्योर तो है ही नहीं। आप अपने जुम्मे पे, गॉड पे भरोसा करिए। आप हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। नमस्कार। सर, डीडीए फ्लैट्स यहाँ का एक पॉश इलाका माना जाता है। यहाँ पे सारे रिच फैमिलीज ही बिलोंग करती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बात करी थी, तो यहाँ पे बोल रहे थे कि सिक्योरिटी कैमरास भी इंस्टॉल किए गए हैं। फिर यहाँ पे ऐसी घटनाएं घट रही हैं। ये सिंगल विंडो है यहाँ पे। आप ये, मैंने गेट बहुत पहले बंद कराया। मेरी पहले भी एक टोयोटा क्रेसिडा सुपर सैलून कार चोरी हुई थी इस जगह से। उसके बाद ये हमने गेट बंद कराया था, तब से आज तक 2020 से आज तक बंद है। खाली वो खुला हुआ। पर यहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो यहाँ RW है, बड़ी मतलब कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। जो गार्ड यहाँ पे ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, और किसी को होश भी नहीं है यहाँ पे। गार्ड भी बस ऐसे ही है, बस सोते रहते रात में। तो आप सरकार से और यहाँ के कॉलोनी वालों से बात करके आप यहाँ के सिक्योरिटी इंस्टॉल कर रहे हैं। कल मैंने कैमरा भी दोबारा इंस्टॉल कराया। ऊपर था, ऊपर से मैंने नीचे कराया। यही कर रहे हैं, अपना सिक्योरिटी खुद करनी है।
तो सर इधर की सर्विसेज जो हैं वो कौन करता है? एमसीडी। तो आपने एमसीडी से कंप्लेन नहीं करी इस बार, इस घटना के बाद? एमसीडी कहती मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो जो साफ सफाई है उसको मैं देखूंगा। आपकी सिक्योरिटी उनके अंडर में नहीं है, पुलिस के अंडर सिक्योरिटी है। RWA को ये चाहिए कि यहाँ पे एक अच्छे गार्ड लगाए, जिससे कि जब कोई गाड़ी निकलती है तो उसको चेक करें, चेक करने के बाद ले जाने दें गाड़ी। ये मैं RWA से भी कहना चाहूँगा, और मैं कई बार कह भी चुका हूँ, पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अभी तक। अभी तक आपकी सुनवाई नहीं करी गई है इस बारे में? नहीं। और रजिस्टर पे जब गाड़ी बाहर निकले उसको चेक करना चाहिए, और जो अंदर गाड़ी आएगी उसको भी चेक करना चाहिए। अंदर आ रही है तो उसको तो उतना ध्यान नहीं रखे, पर जो गाड़ी बाहर निकल रही है रात के 11 से सुबह 6 बजे तक तो ज़रूर चेक करना चाहिए कि गाड़ी कौन सी बाहर निकल रही है। तो यहाँ पे आपका ये सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है, इसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ? नहीं, इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि वो 10 दिन पहले मैंने वहाँ से रिकॉर्ड नहीं करता, मैंने उसको नीचे करने के लिए बोला। वो उस दिन नहीं था, उसके दूसरे दिन जब चोरी हो गई उसके बाद मैंने इसको ठीक कराया। ये हुआ। बाहर मेन गेट पे थी सिक्योरिटी, उसमें फुटेज आ ही नहीं रहा। नहीं, फुटेज ही नहीं आ रहे। और इधर जो इधर सामने वाले फ्लैट में जो सिक्योरिटी कैमरा लगा है उसमें कुछ रिकॉर्ड? इनका DVR खराब था, जिससे कि वो आ ही नहीं रहा था। तो गवर्नमेंट ने जितना भी सिक्योरिटी की बात करी थी, यहाँ पे जो सिक्योरिटी की बात हो रही थी कि केजरीवाल सरकार ने कहा था कि वो हर एक गली में, हर एक चौके चौराहे पे एक फुट CCTV कैमरास लगवाएंगी, वो यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। केजरीवाल ने जितना कहा वो नहीं किया उन्होंने। देखिए, ये तो पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल स्पीच में कह दिया जाता है, वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं होते। जैसे मोदी जी ने भी कहा था मैं करोड़ों वो दे दूंगा, कहाँ मिले? ये तो पब्लिकली बोल देते हैं कि मैंने मुझे ये करना वो करना, होता कहाँ है ये? कभी आपने सुना? ये 100 साल के अब ये गार्ड है मेरे यहाँ, देख लो खुद ही मरा हुआ है, बस मरने की कभी भी कुछ हो सकता है। इसको किसी को रोक सकता है ये आदमी? खाली दिन भर ये बैठा रहता है बस। अब देखिए इस तरह के गार्ड है यहाँ पे, RWA ने जो प्रोवाइड किए हैं गार्ड वो इस तरह के हैं। अब इनका क्या किया जाए? ये कुछ कर सकते हैं गार्ड? कुछ नहीं कर सकते। RWA से मांग नहीं करी गई यहाँ पे मेंबर से, सोसाइटी मेंबर से? कहा गया है 2 गाड़ियाँ चोरी हुई, और इससे पहले भी चोरी हुई। मेरी गाड़ी टोयोटा क्रेसिडा सुपर सैलून चोरी हुई 2020 में। मैंने ही जो किया वो गेट बंद करा दिया इसको। जितना मैं कर सकता हूँ मैंने किया। मैं भी यहाँ का प्रेसिडेंट रहा था, मैंने बहुत इफ़ेक्टिव गार्ड रखे थे, सिक्योरिटी एजेंसी को दिया था। पर अब जो बनता है वो अपने तरीके से रखता है। ये है। अब आपकी क्या मांग है पुलिस से, यहाँ के लोकल मेंबर, सोसाइटी से? मेरी पुलिस से ये मांग है कि उसको चाहे पुलिस चाहे तो तुरंत रिकवर हो सकती है, क्यों नहीं रिकवर होगी? मतलब पुलिस यहाँ पे मक्कारी करा रही है, ऐसा कुछ? देखिए, पुलिस का काम जो है ना वो स्लो हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नहीं करते हैं काम, पर पुलिस इफेक्टेड नहीं है यहाँ पे अभी। इस समय इफेक्टेड होना चाहिए उसको। मैंने SHO को बोला है कि आप 3 लोगों की गठित करिए टीम, तो कह रहे हैं हाँ मैंने गठित कर दी है। अब देखो शायद कुछ हो उसमें, क्या हो रहा है। ऐसे नहीं कभी चोरी होती है, चोरी बहुत ही मिली भगत से होती है, ऐसे कभी नहीं चोरी होती है। एक बार मैंने BL जोशी जी से मैं मिला था जाके, BL जोशी से मैंने एक बात कही, उस समय बड़ी चोरियां हो रही थी। मैं RWA का प्रेसिडेंट भी था यहाँ का। तो बोले बताइए शुक्ला जी। हमने कहा देखिए सर, यहाँ बड़ी मैनेज क्राइम हो रहा है, बहुत मैनेज करके क्राइम हो रहा है। मैनेज कौन करता है ये आप अंडरस्टूड है, कौन मैनेज करता है? मैनेज क्राइम से ही चोरी होती है। अब मैं हल्के का कोई हेड हूँ, हमसे बगैर पूछे कुछ उठ सकता है? कभी नहीं उठेगा। मैं मिलाऊंगा तभी वो कोई चोरी होगी, ऐसे कभी नहीं चोरी होती। एक बार स्टेपनी यहाँ से 5 चोरी हुई थी मेरी, कांग्रेस सरकार थी, होम मिनिस्टर थे सुशील कुमार शिंदे, हमारे बहुत अजीज फ्रेंड थे। हमने यहाँ के SHO को बोला कि हमको 12 बजे से पहले स्टेपनी मिल जानी चाहिए, वही चाहिए। 11:15 जिप्सी में भर के स्टेपनी यहीं देने आए थे। ऐसे थोड़ी चोरी हो जाएगी। जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई अता पता नहीं है और यहाँ पे ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। तो मैं दिल्ली सरकार से ये पूछना चाहूँगी कि जब वो इतने दावे कर रही थी केजरीवाल की सरकार कि वो सिक्योरिटी कैमरास इंस्टॉल करेगी, ये करेगी, वो करेगी, कहाँ है वो सब? यहाँ से रात के 3 बजे यहाँ से एक फॉर्च्यूनर गायब हो जाती है और किसी को यहाँ पे भनक तक नहीं लगती है कि वो गाड़ी गई तो गई कहाँ।
मैं खुशी, कैमरा पर्सन अमन पांडे के साथ, और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क।